हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब, अ हेवन ऑफ विजडम। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगी कैसे आप अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो। यदि आपकी लाइफ में कोई नार्किस्टिक टाइप का पर्सन आ गया है तो आप उसे तुरंत अपनी लाइफ से निकाल दो और एक नए पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट करो। ड्रीम लिस्ट लिखो और आप रियली वो मैनिफेस्ट कर लोगे। आज ये सक्सेस स्टोरी उसी पे है। हम लिस्ट लिखते हैं कैसे पार्टनर की क्वालिटीज हम चाहते हैं, वैसे पार्टनर की इन्होंने लिस्ट लिखी और एज इट इज वैसा ही पार्टनर इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। आज उसकी सक्सेस स्टोरी है। ये आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी है और बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है जब हम ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी मैंने द सीक्रेट वेबसाइट से ली है। आप वहां से इसे रीड कर सकते हो और मैंने इसे कमेंट में पिन कर दिया, आप वहां से भी इसे रीड कर सकते हो। होप यू लाइक दिस सक्सेस स्टोरी। ये स्टोरी समानता की है और वो लंदन में रहती है। मैं हर रोज अपना बेस्ट वर्जन बनती जा रही हूँ। मैं अपना दिन बहुत अच्छे से जी रही हूँ। मैं अपनी लाइफ फुल्ली जी रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा पास्ट में ट्रबल्स आए थे। तब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कवर किया था और मैंने अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की ओर टर्न आउट किया था और मैं अब पॉजिटिव रहना शुरू कर दिया। मेरी लाइफ तभी से बहुत अच्छी हो गई है। आज मैं सभी वंडरफुल पीपल को ये बताना चाहती हूँ, यदि जो चीज आप अपने माइंडसेट में रख लोगे आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो। इसे काम करने में थोड़ा टाइम लग सकता है बट ये वर्क जरूर करता है। सबसे पहले द सीक्रेट मेरी लाइफ में मेरी बेस्ट फ्रेंड की वजह से आया था। वो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी। तब उसने मेरे को द सीक्रेट बुक दी थी। तब मैंने द सीक्रेट मूवी भी देखी थी। तब मुझे ये बहुत ज्यादा एन्चेंटिंग लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे द सीक्रेट। बट सभी जानते हैं हम द सीक्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एक बारी में इंटरनलाइज नहीं कर पाते। अब हम एक साल आगे चलते हैं। पिछले कई सालों से मैं अपनी लाइफ में टेरिबल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रही थी। मैं ऐसे रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रही थी जिसके अंदर पर्सन बहुत ज्यादा नार्किस्टिक था, डिप्रेसिव था और वो हमेशा मुझे नीचा दिखाता था और मुझे नीचा करता था। मैं हमेशा से ऐसे रिलेशनशिप में ट्रैप हो जाती थी जिसमें पार्टनर बहुत ज्यादा सुसाइडल होता था, अल्कोहलिक होता था और वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी से भरा होता था। मैं हमेशा अपने आप से आस्क करती थी, यहाँ पे क्या चल रहा है? क्यों मैं ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप में स्टक हो जाती हूँ? क्यों मैं ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही हूँ? तब मैंने एक और बार द सीक्रेट बुक रीड करनी शुरू करी। मैंने रिसर्च करी, अंडरस्टैंड किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और डीपली। ये कैसे काम करता है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सिर्फ उसी पर्सन को अट्रैक्ट करते हो जैसे कि आप हो। यू अट्रैक्ट हु यू आर। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आपको एक अच्छा लविंग पार्टनर अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले आपको लविंग पार्टनर बनना है। बैक टू द स्टोरी। ये मेरे को बहुत ज्यादा सेंस दी इस बात ने मुझे। मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा लो थी। मैं हर वक्त नेगेटिव सेल्फ टॉक करती थी। मैंने अपनी सेल्फ वर्थ को इतना कम कर रखा था, इसी कारण मैं ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही थी। मैं अपनी लाइफ में अनहेल्दी रिलेशनशिप को, अनहेल्दी पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही थी बिकॉज ऑफ माई नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब ब्रेकअप के प्रोसेस से मैं गुजर रही थी तब मैंने दोबारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खोला और उसे अच्छे से समझा। मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी अपने रिलेशनशिप से। तब मैंने डिसाइड किया अब मैं अपने ऊपर फोकस करूंगी। तब मैंने देखना शुरू किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सब टेक्निक्स जिसे हम अपनी लाइफ में अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तब मुझे एक टेक्निक मिली। मैंने उस टेक्निक पे ज्यादा सोचा नहीं, बस मैंने उसे कर दिया एक थेरेपी की तरह। मैंने अपने सारे थॉट क्लियरली उस पे लिख दिए थे। एक पेज लिया, कैसा पार्टनर मैं चाहती थी मैंने सब कुछ उस पे लिख दिया। जब मैं ये टेक्निक फॉलो कर रही थी तब मैं कह रही थी ये मैंने अपने लिए किया है और मुझे कोई डेस्परेशन नहीं है इस चीज के लिए। तब मैंने सम क्वालिटीज अपने पार्टनर की लिखी, जैसा पार्टनर मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ। मैंने एक पेपर लिया और उस पे लिखा अ पॉजिटिव आउटलुक, वो पॉजिटिव दिखने वाला पर्सन हो। सेकंड, वो इंजॉय करे म्यूजिक और उसे गिटार भी बजाना आता हो। वो एक फैमिली चाहता हो। वो मुझे लव और रिस्पेक्ट से ट्रीट करे। उसकी लाइफ में एम्बिशियस हो और गोल्स हो। वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो। ये सारी क्वालिटीज मैंने अपनी लिस्ट में लिखी थी और उस पेपर को मैंने कहीं पे रख के और मैं पूरी तरह से भूल गई वो पेपर कहाँ रखा था। तब मैंने अपने ऊपर फोकस करना शुरू करा। मैंने वो सारी क्वालिटी अपने अंदर लाने की सोची। मैं ज्यादा पॉजिटिव बनना शुरू कर दिया। मैं अपने आप की पूरी रिस्पेक्ट करती थी। मैं अपने आप को प्यार से ट्रीट करना शुरू कर दिया था। मैंने बहुत ज्यादा इनर वर्क किया था अपने लिए। मैं बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही थी भी मेरे पास कोई पर्सन है या नहीं है, मेरे पास लव नहीं है। मैंने कोई अटैचमेंट ही नहीं रखी थी। मैं सिर्फ फ्लो के साथ आगे बढ़ती जा रही थी अपनी लाइफ में। एक वीक हो चुका था मेरे ब्रेकअप को।
तब मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली जिसे 1 साल पहले मैं एक एक्सचेंज में मिली थी। उसने मुझे टेक्स्ट किया, वो अभी लंदन में था एक फेस्टिवल के लिए। उसने मुझसे पूछा क्या हम मिल सकते हैं। द फैक्ट वॉज मैं उसके साथ मिलना नहीं चाहती थी। हम दोनों का टच बिल्कुल 1 साल से बंद था और हम 1 साल बाद मिल रहे थे और उसका मैसेज आउट ऑफ ब्लू आया था। मैं बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन थी उस टाइम पे और मैं बहुत अच्छा भी महसूस नहीं कर रही थी। बट मैं एक बात को जानती थी, मुझे अपने आप को ठीक करना है तो मुझे घर से बाहर निकलना होगा और मुझे कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना होगा जहाँ पे मेरा माइंड डाइवर्ट हो। तब मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर से बाहर निकली और मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। उसके साथ मैंने मील को बहुत इंजॉय किया और हमने पूरा फंक्शन बहुत इंजॉय किया। मैं उसके साथ ऐसा फील कर रही थी जैसे मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ। मैं उस टाइम ऐसा सोच रही थी काश मैं इसके साथ और टाइम स्पेंड कर पाती, और यदि मैं इसके साथ और टाइम स्पेंड करती तब मैं अपने अंदर ऐसी फीलिंग भी जनरेट कर लेती भी हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। तब मैंने उसके साथ कांटेक्ट बनाए रखा। एक दिन मैं उसके टाउन गई थी मिलने, क्योंकि वहीं पे मेरा एक और दोस्त रहता था। मैं उससे मिलने गई थी। तब हम दोनों ने एक फैंटास्टिक म्यूजिक फेस्टिवल इंजॉय किया। नाउ हियर वी आर, हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ चुके हैं और हमारा रिलेशनशिप हर रोज स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। मैं आपको हॉनेस्टली बता रही हूँ, मैं इतनी ज्यादा खुश कभी नहीं हुई थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं भगवान से और कुछ नहीं चाहती। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं आपको एक और बात बताऊं, वो गिटार भी बजा लेता है और वो भी बहुत अच्छे से। वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और मुझे बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करता है अपनी लाइफ में। वो हमेशा बुक रीड करता है और एक्सरसाइज भी करता है। मेरे लिए सब कुछ ट्रू हो गया है। कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लिखी हुई हर विश मेरी पूरी हो गई है। मुझे कंप्लीटली विश्वास नहीं हो रहा ये सब कुछ पॉसिबल है। यदि आप अपनी लिस्ट बनाओ पार्टनर की, आपको एज इट इज पार्टनर मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी लाइफ में इतना अच्छा लाइफ पार्टनर लाने के लिए। ये सब कुछ मेरी लाइफ में तब आया जब मैंने लेट गो कर दी सारी एक्सपेक्टेशन को, अटैचमेंट को, फियर को, एंजाइटी को। सब कुछ मेरे सामने नेचुरली आ रहा था। ये सब कुछ अपने आप स्टार्ट होना शुरू हो गया था आपके साथ। आपको सिर्फ सोचना है आप क्या चाहते हो, वो आपकी लाइफ में अपने आप अट्रैक्ट होगा। ये पूरी तरह से सच है। What you believe you attract। आपको बस अपने आप को प्यार से भरना है, पॉजिटिविटी से भरना है और आप अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, एक लविंग लाइफ पार्टनर भी। थैंक यू सो मच। What a amazing success story। I really like it। टेक अवे ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी। आपने इस सक्सेस स्टोरी से क्या क्या सीखा है? फर्स्ट, आप भी ऐसे लिस्ट बना सकते हो क्वालिटी ऑफ द पार्टनर की। मैंने काफी बार वीडियोस में बताया, आप लिस्ट बनाओ कैसे पार्टनर आप चाहते हो। 101% आप वैसा ही पार्टनर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। सेकंड, जैसे इन्होंने फोकस किया था अपने ऊपर, वैसे ही आप अपने ऊपर फोकस लेके आओ। आप इनर वर्क करो, सेल्फ लव करो, न्यू चीजें सीखो, डांसिंग करो, म्यूजिक सीखो और अपने जो करियर में है उसमें आगे बढ़ने की सोचो। इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप अपनी इनर सेल्फ वर्थ को बढ़ाओगे। थर्ड, सेल्फ वर्थ पे काम करो। आपको अपनी वैल्यू भी बढ़ानी है। आप हमेशा डिग्रेड नहीं रह सकते, तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? न्यू कोर्सेज ले लो यदि आपके करियर में है, या न्यू चीजें सीखो जिससे आपकी वर्थ इंक्रीज होगी, जिससे आप ज्यादा इंगेज रहोगे अपने काम में। फोर्थ, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी के लिए आप बुक्स रीड करो। बुक्स बहुत ज्यादा मस्ट होती है। ऑडियो बुक सुनो यदि आपको बुक रीडिंग पसंद नहीं है। सक्सेस स्टोरी सुनो, इंस्पिरेशनल चीजें पढ़ो, टेड टॉक सुनो। आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी और अच्छे अच्छे पर्सन से आप कनेक्टेड फील करोगे और अच्छे अच्छे पर्सन के साथ आप कनेक्ट रहो, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। फिफ्थ, आप नार्किस्टिक पर्सन के साथ मत रहो। नार्किस्टिक पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बेकार होती है और वो आपको डिग्रेड ही करती है। प्लीज चूज वाइजली अ पर्सन। जब भी आप पार्टनर चुनो तब आप देखो उस पार्टनर में कोई नेगेटिविटी ना हो, उसके अंदर ऐसी कोई आदत ना हो जो आपको डिग्रेड करे, आपके लिए अच्छी ना हो। फ्यूचर में आपको उसी के साथ रहना है, तो वाइसली अपने पार्टनर को चूज करो। 6, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क लाइक मैजिक। जो चीज पे आप बिलीव करोगे ना, वो आपकी लाइफ में 101% आएगा। बिलीव करो और आप अपने अंदर चेंजेस लेके आओ। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड करो, जर्नलिंग करो, विजुअलाइजेशन करो, सब कुछ आपके लिए काम करेगा। बट ये सभी चीजें क्या है, हमें इसे हैबिट बनानी है अपनी। यदि आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तब इसको आपकी हैबिट बन जानी चाहिए। ग्रेटिट्यूड बहुत मस्ट डूइंग थिंग है। मैंने ना ग्रेटिट्यूड पे वीडियो बनाई हुई है, मैं आई बटन में पिन कर दूंगी, उसे आप देखो और आप द सीक्रेट बुक सुनो यार। लिटरली मैं और कुछ नहीं बोलने वाला। द बेस्ट बुक यू वॉन्ट टू नो ना, द सीक्रेट इज द बेस्ट बुक।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है ना, द सीक्रेट से बढ़ के कोई बुक नहीं है। आप उसे बार बार पढ़ो, बार बार उसकी ऑडियो बुक सुनो। जितनी ज़्यादा बार आप उसे पढ़ोगे सुनोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब भी हम एक बुक को एक बार रीड करते हैं, उसमें जब आप सेकेंड टाइम रीड करोगे ना, आपको नई चीज़ें मिलेगी। आई होप आपको मेरी सारी बकबक अच्छी लगी होगी। होप यू लाइक दिस सक्सेस स्टोरी। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हैप्पी मैनिफेस्टेशन।